नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से नाराज किसान, 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा। कई किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। एसकेएम का आरोप है कि यह समझौता बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ लाकर भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा। एसकेएम ने समझौते की कृषि से संबंधित शर्तों का विरोध करने के लिए 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसकेएम ने कहा कि वह मोदी सरकार द्वारा लोगों, खासकर किसानों के साथ किए गए धोखे की कड़ी निंदा करता है, जिसने अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में आकर अमेरिकी सामानों पर 0% आयात शुल्क की अनुमति दी है। यह याद दिलाते हुए कि प्रधानमंत्री ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। एसकेएम ने आरोप लगाया कि मोदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फरमान के आगे झुक रहे हैं ताकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बिना किसी रोक टोक के आने दिया जा सके। किसान इस ऐतिहासिक धोखे के लिए उनकी सरकार को माफ नहीं करेंगे। लोकसभा में पीएम मोदी की गैर हाजिरी पर प्रियंका गांधी का तंज। क्या एप्स्टीन फाइल से डर रही सरकार? संसद के बजट सत्र में गुरुवार को विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में अनुपस्थिति पर करारा तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार एप्स्टीन फाइल से डर रही है, या राहुल गांधी द्वारा किताब को कोट करने से, या फिर भारत अमेरिका डील से जो किसानों को नुकसान पहुंचाएगी। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के राज्यसभा में राहुल गांधी को अबोध कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या किसी से इस तरह बात की जाती है, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। बता दें कि यह विवाद तब और तेज हो गया जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का पहले से तय संबोधन बुधवार और गुरुवार को रद्द कर दिया गया। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। राज्यसभा में उठा राहुल को बोलने से रोकने का मुद्दा। हंगामे के बीच विपक्षी नेताओं ने किया वॉकआउट। खड़गे ने सत्ता पक्ष के नेताओं को बंधुआ मजदूर जैसा बताया। शशि थरूर बोले विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाना चाहिए। आज राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में न बोलने देने का मुद्दा उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने टोका और कहा कि लोकसभा का मुद्दा आप राज्यसभा में नहीं उठा सकते। जेपी नड्डा और बीजेपी के बाकी सांसदों ने इस दौरान राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को समय से ज्यादा बोलने का समय दिया गया। सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष बहुत समझदार हैं। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आप अपनी पार्टी को लोकतंत्र में काम करने के लिए कहें और लोकतंत्र में अबोध और अहंकार से बचाएं। उनकी इस भाषा का खड़गे ने विरोध किया और फिर नरवणे की किताब का जिक्र कर उसको पढ़ना चाहा। इस पर स्पीकर ने तुरंत रोका और शोर शराबा होने लगा। जब नहीं बोलने दिया गया तो खड़गे और विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोगों को बोलने नहीं देती। उन्होंने यह तक कह दिया कि पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी बांध रखा है और उन्हें खुलकर बोलने नहीं दिया जा रहा। खड़गे ने सत्ता पक्ष के नेताओं को बंधुआ मजदूर जैसा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष किसी को लिंच या गाली नहीं देता, लेकिन सत्तारूढ़ दल ऐसा करता है। उनका आरोप था कि बोलने का मौका न देकर लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा रहा है। खड़गे के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष का सम्मान करती हैं, लेकिन लिंचिंग जैसे शब्दों को भाषण से हटाया जाना चाहिए। वहीं सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की संस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया जाता है, उसी तरह विपक्ष के नेता के पद का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका बराबर महत्वपूर्ण है। यदि विपक्ष की आवाज को महत्व नहीं दिया जाएगा तो संसद की गरिमा प्रभावित होती है। संसद में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को लेकर हुए विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि विपक्ष के नेता को बोलने की मंजूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाना चाहिए। वह जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं वह पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। यह पहले ही एक मैगजीन में छप चुका है, इसीलिए यह अब कोई अनपब्लिश्ड चीज नहीं है। यह एक मैगजीन में छप चुकी है। इतनी बड़ी आपत्ति उठाकर और उन्हें बोलने ना देकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है।
बता दें कि सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का कुछ अंश पढ़ना चाहते थे, जिसकी अनुमति नहीं दी गई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। लोकसभा में पीएम के भाषण बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास। सत्ता पक्ष ने पीएम की गैर मौजूदगी को सुरक्षा कारणों से जोड़ा। गुरुवार 5 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के कारण कामकाज लगभग ठप रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नारेबाजी के चलते बार बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि थोड़ी देर बाद सदन दोबारा बैठा और बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ही बजट प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पीएम मोदी बुधवार को लोकसभा में नहीं आए, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब उन्हें भेंट करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने पीएम की गैर मौजूदगी को सुरक्षा कारणों से जोड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे और प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरने की आशंका के कारण उन्होंने पीएम मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना से संसद और देश की गरिमा को नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए यह फैसला लिया गया। भारत अमेरिका समझौते के बारे में विदेश मंत्री को कुछ पता नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, मैं सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था, लेकिन पूरे अमेरिका को सब पता है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बयानों में साफ विरोधाभास दिख रहा है। अमेरिका इस समझौते को बड़ी जीत बता रहा है, जबकि भारत की ओर से अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि डील पर बातचीत चल रही है और इसका जिम्मा वाणिज्य मंत्रालय के पास है। समझौते की समय सीमा पर उन्होंने कहा कि इसका बेहतर जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दे पाएंगे, जो सीधे तौर पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था। वहीं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन इसके विस्तृत विवरण साझा नहीं किए जा सकते। इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ शून्य करेगा और 500 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भी कहा कि लगभग सभी औद्योगिक और कई कृषि उत्पादों पर भारत टैरिफ खत्म करेगा। भारत में डील को लेकर गोपनीयता बनी हुई है, जबकि अमेरिका में इसे खुलकर प्रचारित किया जा रहा है। वेनेजुएला से तेल खरीदने पर बोला भारत, आपूर्ति के लिए सभी व्यावसायिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार। भारत ने रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गुरुवार 5 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की सोर्सिंग में भारत का मुख्य फोकस देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में वाशिंगटन के उस दावे को लेकर यह बयान दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। जायसवाल ने कहा कि सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर चुकी है कि भारत की ऊर्जा नीति का केंद्र देश की विशाल आबादी की जरूरतें हैं। उन्होंने बताया कि भारत कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सभी व्यावसायिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार है, जिनमें वेनेजुएला भी शामिल है। बिहार चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने की नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीजेआई सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने होने की संभावना है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरतलब है कि जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अपनी याचिका में पार्टी ने बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके मॉडल कोड का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत राज्य में महिला वोटरों को सीधे पैसे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली में हाई लेवल बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। यह फैसला नई दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष
शुभंकर सरकार और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका था, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने 213 और बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की थीं। हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस फिर तेज, तमिलनाडु के मंत्री ने खड़ा किया विवाद। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पनीर सेल्वम के एक बयान से विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस फिर तेज हो गई है। एक पब्लिक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से आए वे लोग जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, तमिलनाडु में सीमित नौकरी विकल्पों के कारण अक्सर कम वेतन वाले काम करते हैं, जबकि राज्य के छात्र तमिल और अंग्रेजी सीखकर विदेशों में बेहतर अवसर पा रहे हैं। इस बयान पर विपक्ष और अन्य राज्यों की पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे असंवेदनशील और विभाजनकारी बताया। विवाद बढ़ने पर सत्तारूढ़ DMK ने सफाई दी। पार्टी नेताओं ने कहा कि हर काम में गरिमा होती है और बयान का मकसद दो भाषा नीति और अंग्रेजी के महत्व को समझाना था, न कि किसी समुदाय का अपमान करना। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और JDU नेताओं ने भी बयान की आलोचना की और प्रवासी मजदूरों के योगदान को अहम बताया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.